तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। कुछ बुक में जो है टाइम एंड वर्क अलग चैप्टर दिया गया, बट एनसीईआरटी में ना डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन के साथ प्रोपोर्शन के साथ इसको इंक्लूड करके दिया गया। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसका कुछ रीजन है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। देखो भाई, ठीक है, तो देखो क्या है टाइम एंड वर्क से समझना होगा हम लोग को कुछ। अगर सपोज कर लो, ठीक है, अब मान लो कोई बंदा है वो 12 वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, सॉरी 12 डे में वो मान लो 24 वर्क कर रहा है, सपोज दैट, क्लियर है ना। बोल रहा है कि 12 डेज में वो कितना काम कर रहा है, सपोज कर लो ये 24 फर्नीचर बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, बोतल बना रहा है, कोई फैक्ट्री है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो एक दिन में कितना बनाएगा, तो कितना बनाएगा, 24/12 इज इक्वल टू 2 बनाएगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग को कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग को एक दिन का काम निकालना है कि एक दिन में वो कितना बंदा कर रहा है। और सबसे पहली बात कि वर्क हमेशा एक होगा, वर्क डन जो होगा, मतलब कोई भी काम है, जैसे कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, कितना दिन में बनाया भाई, लग गया उसको 365 दिन, लगभग 1 ईयर लग गया। तो ये जो 1 ईयर में एक बिल्डिंग बना ना, वो पूरा का पूरा क्या है, एक काम है। जैसे कि तू एक बुक का चैप्टर पढ़ लिया, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ लिया, अब मान लो उसका 10 पेज है, कितना पेज है, 10 पेज है, तो वो एक चैप्टर पढ़ा ना, तो उसका वर्क क्या हो गया, एक। तो वर्क ऑलवेज टेक एज ए यूनिट, मतलब एक काम होता है हमेशा, ध्यान रखना ये काम। उससे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है, समझ गया ना। तो देखो अगर कोई बंदा है वो एंड डेज में, क्या एंड डेज में कोई काम कर रहा है, सपोज दैट एक काम, तो एक दिन में वो जो काम करेगा वो कितना करेगा, 1/n। समझ में आई बात, नहीं समझा तो जैसे कि अगर कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी है वो 12 दिन में कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, एक वर्क हो रहा होगा, वो एक काम कर रहा है। देखो यहाँ पे इमरान कि 12 दिन में कोई काम कर रहा है, तो तुझको एक दिन का निकालना, तो क्या करेगा भाई, 1 फिर 1/12 ना। सपोज दैट कि 12 डे में तो एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 12 का एक काम करता होगा, फिर 2 दिन में 12 का एक काम, ऐसे कर करके 1 ईयर में करेंगे तो समझ में आया। 1 ईयर में करेगा तो 365 डे हो जाएगा, तो उसमें तुम्हारा हो जाएगा 1 वर्क, यानी कि 1 डे में जो तुम्हारा होगा जितना भी होगा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। ये कॉन्सेप्ट आएगा तो मजा आएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि 365 डेज में 2 वर्क करेगा? हाँ एकदम हो सकता है, तो हो जाएगा 2/365। समझ में आई बात कि हम लोग उसका क्या लेंगे, एक दिन का निकालना है। तो अगर कोई बोलेगा कि एक दिन में कोई 1/10 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 1/10, तो एक काम वो पूरा टोटल काम कितना दिन में कर रहा है, तो उसका उल्टा कर देगा, तो क्या हो जाएगा 10 दिन में। समझ में आई बात, फिर से समझो कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10, यानी कि 10 काम होगा उसका एक पार्ट कर रहा है, तो वो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में। यानी कि अगर कोई एक दिन का हम लोग निकाल लिए, उसका इन्वर्स कर दिए, तो वो टोटल नंबर ऑफ डेज निकल गया, और ये क्वेश्चन में हम लोग को यूज करना है, बनाना है, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना, मेन चीज है क्वेश्चन, क्योंकि इतना सारा बताएंगे समझ नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन में हम लोग ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं, ठीक है। अभी तक जितना समझ में आया ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो भी ठीक है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते, सॉरी क्वेश्चन देखते कि क्या, ठीक है ना। और डॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन देखो फरदीन, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का टाइम एंड वर्क RS अग्रवाल का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डे में।
राजन एक काम कर रहा है, हम क्या बोले कि काम को एक ही लेना, देखो वहां पे, ठीक है, देखो यहाँ पे वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डे, यानी कि अमित उस काम को, वही काम को, समझ रहा है ना, कोई धीरे धीरे काम करता है, कोई भाई जल्दी जल्दी करता है, कोई फुर्तीला है, तो वही काम को वो 30 दिन में कर रहा। तो अगर वो दोनों मिल जाए तो वो कितना दिन में काम करेगा? क्वेश्चन समझ में आया अमित तुझको? कि राजन एक कोई काम है, वो कुछ भी बना रहा है, वो फर्नीचर बना रहा है या एक रूम बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है ना, तो वो 24 दिन में बना रहा है, और एक बंदा कितना में? 30। कौन है वो? अमित है। तो वो टोटल मिला के कितना करे, ठीक है। पहले हम लोग जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं, देखो पूछना इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिख रहा है ना, देखो वहां पे, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखना है, जो दिया हुआ है पहले वो राजन, हम लोग एकदम इजी से लेंगे, एकदम इजी। राजन देखो फिर बात कर रहा है तो कैन डू अ वर्क, एक काम कर रहा है वो कितना दिन में? 24 डेज में। तो अमित कितना दिन में कर रहा है भाई, वो भी लिख लेते हैं, क्या ही है, कैन डू ऐसे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना, 30 डेज में। अब यहाँ पे एक काम देखो, यहाँ पे समझो, वो 24 दिन में कर रहा है, वो 30 दिन में। हम क्या बोले कि हम लोग को क्या निकालना है? एक दिन का निकालना है। कितना दिन का? एक दिन का। तो ऐसे लिखना है, पार्ट ऑफ वर्क, क्या लिखेगा? पार्ट ऑफ वर्क डन बाय राजन इन 1 डे। तो 1/24 यही बताए थे ना, ठीक है। तो पार्ट ऑफ वर्क यानी कि काम का कितना पार्ट, तो 1/24 की उतना काम होगा एक दिन में। कुछ तो काम करेगा ना भाई, दूसरा दिन भी कुछ काम करेगा, तो एक दिन में इतना पार्ट कर रहा है। फिर बोलेगा भाई पार्ट ऑफ वर्क डन बाय अमित इन 1 डे में, कितना? 1/24। एक दिन में ये इतना काम कर रहा है और एक दिन में इतना काम। अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और दोनों का एक दिन का निकाल करके उसका उल्टा कर देंगे, तो वो दोनों मिला के काम करेगा। यही ना बताए थे हम, क्या बताए थे? देखो यहाँ पे कि हम क्या बोले थे कि एक आदमी है, वो एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो वो टोटल काम कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। तो हमको यहाँ पे निकालना है दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है, तो हम दोनों का एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए प्लस बी कर दिया, यानी कि बोथ टुगेदर, कुछ भी लिख सकते हो, इन 1 डे में। तो क्या हो जाएगा मेरा? 1/24 प्लस 1/30। अब ये दोनों का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 120 हो जाएगा भाई। तो ये 5 बार में और ये 4 बार में, यानी कि 9/120। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/40। तो यानी कि वो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम, तो वो टोटल काम कितना करेगा इसका? रेसिप्रोकल, उल्टा। तो लिख देना है टाइम टेकन बाय राजन एंड अमित इज इक्वल टू 40/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा देख लो तो, 3 1 जा 3, 1/3 डेज, यानी कि 13 दिन और मतलब 3, मतलब दिन को अगर 3 पार्ट कर दिया जाए तो कुछ 4-5 घंटा लिया जाएगा वो, है ना। तो ये बात हो रहा है, समझ में आया तुझको इमरान? पता है ना तुझको? दिन हमेशा 12 ही घंटा होता है, 24 घंटा का होता है ना। काम करेगा। हाँ, वो इसमें मेंशन नहीं किया, वो कैसे भी काम कर रहा है वो, ठीक है ना। 24 घंटे का लिया जा रहा है, 12 घंटा, बस तुझको एक दिन का निकालना है, समझ गया? वहाँ पे LCM भी है 24। हाँ, 24 और 30 का। सर वहाँ से बता दीजिए कौन वाला? पार्ट ऑफ वर्क डन बाय
पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है और जितना निकालेंगे दोनों को सम करके फिर उसका उल्टा। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए ना कि हमको निकालना क्या है, दोनों मिला के, तो हमको एक दिन का निकाल करके हमेशा इसमें यही काम करना है कि तुझको भाई एक दिन का निकालना है और उसके बाद उसका सम करना। हाँ निकाल लेना। क्लियर है बात। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है कि रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट टुगेदर। ठीक है, यानी कि एक काम को वो 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, तो हम लोग घंटा में है ना, हाँ घंटा में, यहाँ पे डे नहीं है। 15 आवर्स में कर रहा है, 12 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे डे था तो एक दिन का निकालते थे, यहाँ पे आवर्स है तो एक आवर में निकालेंगे। निकालो। तो देखो दूसरा क्वेश्चन सब लोग ठीक ठाक बनाया, फिर भी हम थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे और फिर इसके बाद बहुत मस्त क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा, जिसको सारा का कन्फ्यूजन क्लियर करना है, क्योंकि इसमें हमको भी बहुत कन्फ्यूजन था, तो हम नहीं चाह रहे कि तुम लोग को ऐसा कन्फ्यूजन हो पाए। क्लियर है। तो क्या बोला कि रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा एक पीस आ रहा काम का, यानी कि काम को हमेशा एक लिया जा रहा है। देख लो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसलिए हम बोले। तो क्या बोला भाई क्वेश्चन नंबर 2 में कि रवि कैन डू अ वर्क। ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिख रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल में किस बात समझ में आ जाए। कितना आवर्स में कर रहा है वो, अरे बोलो 15 आवर्स में। और एक दूसरा बंदा कौन है, रमन, तो वो भी काम कर रहा है भाई 12। अब क्या बोले कि हम लोग को एक दिन का निकालना है कि रमन एक दिन में कितना कर रहा है, रवि एक दिन में क्या कर रहा है, और फिर दोनों को मिला करके ऐड करना कि एक दिन में वो लोग कितना काम कर रहा है, जितना वो एक दिन में कर रहा है उसका उल्टा, रेसिप्रोकल, यही ना करना है और रटना नहीं है, पहले बोल दे रहे। तो हम ऐसे लिखेंगे रवि 1 आवर वर्क, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, पार्ट ऑफ वर्क भी अच्छा है लेकिन हम ऐसे लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, रवि 1, अगर पार्ट ऑफ वर्क डन भी लिख रहे हो तो वो भी बेटर है, तो यहाँ पे 1/15 और फिर रमन ये वाला लिखेगा तो एस लगा देगा तो ज्यादा रहेगा, 1 आवर। वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है ना, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर, ज्यादा लंबा हो रहा है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है ना, बात वही हो रहा है, दोनों वही बोल रहा है, लेकिन लिखना है लैंग्वेज। फिर क्या लिखेंगे, रवि एंड रमन, है ना, रवि एंड रमन बोथ वर्क इन 1 आवर वर्क। कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। 15 4 jar 16 और 1 है ना, फिर यहाँ पे 12 5 jar 60 है ना, और 6 × 1, अच्छा 5 होगा यहाँ पे, तो 9/60, तो ये हो जाएगा 3/20, यानी कि एक दिन में वो 3/20 कर रहा है, तो टोटल काम 20/3 डे में कर रहा होगा। तो यहाँ पे लिखना है टाइम टेकन बाय रवि एंड रमन, कितना दिन में भाई, 20/3, तो ये हो जाएगा 6 2/3 डेज में। देखो हमेशा याद रखना कि हम लोग को, हाँ यही ना कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे पता है ना, तो 6 2/3 डेज में कर रहा है, यानी कि 6 और 2/3, यानी कि दिन का लगभग ज़्यादा ले रहा होगा ना, 2 पार्ट ले रहा है, 6 से 7 दिन की, ठीक है ना, हाँ 6 दिन और समथिंग आवर्स कर रहा होगा। तो हम लोग हमेशा इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखते, ठीक है, पॉइंट में नंबर ऑफ डेज नहीं लिखते, यही आपका बुक में सारा कुछ है और आपको यही एग्जाम में भी लिखना है। हमेशा 2 आदमी के बीच में कंपैरिजन करते रहेगा। हाँ, और भी देखेंगे क्वेश्चन, अभी वेरिएशन आएगा ना धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ो उसको, कि बोला ए एंड बी, ए और बी है वो काम कर रहा है साथ में, ठीक है ना,
कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे में, यानी कि अब दोनों मिला के कितना काम, 6 दिन में काम खत्म, अलग अलग नहीं। बोल रहा है ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 6 डेज। फिर क्या बोला, वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डे, यानी कि ए जो है अगर अकेले करेगा तो 9 डे में, तो बी अकेले कितना दिन में कर सकेगा। समझ में आई बात, क्या क्वेश्चन हो रहा है। देखो सिंपल बात है कि अगर हम कोई काम करेंगे अकेले तो हम ज़्यादा दिन लेंगे, अगर तू मेरे साथ आ जाएगा तो कम दिन लगेगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिला के काम कर रहा है, ठीक है। इसको बनाते हैं, समझ में आ रहा है अमित, क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो हम पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क, कितना दिन में, 6 डेज में कर रहा है भाई, दोनों मिला के, यहाँ पे दोनों मिला के कर रहा है। और क्या बोला, ए अलोन है ना, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 9 डे। अब ऑब्वियस है कि भाई वो अकेले रहेगा तो वो ज्यादा दिन लेगा, तो अब हमको निकालना किसका है, बी कितना कर रहा है। थोड़ा सा चेंज आया, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब क्या करना है बता इमरान, तो क्या करेंगे हम, बी को x मान लेंगे, बी को x मान लेगा, अच्छा ठीक है कह सकते हैं, लेकिन x मानने में देखो ना मज़ा नहीं आएगा। देखो x वाला आएगा अभी, लेकिन देखो करना क्या है तुझको समझना होगा। हम क्या बोले कि हम लोग को एक दिन का निकालना है, एक दिन का निकालेंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे। समझ में आया क्या बोला, बहुत बढ़िया, कि दोनों मिल करके 6 डे में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, फिर एक दिन में कितना कर रहा है, जितना आएगा उससे क्या कर लेंगे हम लोग माइनस। ऑब्वियस है कि ये दोनों मिला के 6 डे में कर रहा है तो एक दिन में ये ज़्यादा कर रहा होगा, और ये अकेले कर रहा तो एक दिन में कम कर रहा होगा। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो बी का निकलेगा एक दिन का, और उसको कर लेंगे रेसिप्रोकल। देखो लिखते हैं क्या हुआ, हाँ ठीक है ना, तुम लिख दो इसको, यहाँ पे ये कर देना। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 1 डे वर्क, क्या लिखेंगे 1 डे वर्क, ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 1/6 पार्ट, और फिर एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, दोनों मिल करके 6 डे में कर रहा तो एक दिन में 1/6 कर रहा होगा ना, यही तो बात है, ये तो क्लियर किया। तो अब बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, बोलो आमिर कितना हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/9, क्योंकि एक दिन में ये ज्यादा काम कर रहा है और ये एक दिन में कम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिला के काम कर रहा है और ये अकेले कर रहा है। तो जब जितना सब्सट्रैक्शन होगा वही बी का निकलेगा ना भाई एक दिन का। समझ में आ रहा है, देख लिखने से कोई फायदा नहीं है जब तक नहीं समझेगा। तो ये 36 हो जाएगा, हाँ 18 आएगा, बहुत बढ़िया सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/18, यानी कि बी जो है अकेले एक दिन में 1/18 कर रहा है। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। तो भाई बी थोड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो तुझको पूर्ति दिखाना है, समझ में आई बात। किसी को पूछना है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सब्सट्रैक्ट क्यों करना है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहा है फरदीन तुझको। चलो बहुत बढ़िया। अब आते क्वेश्चन नंबर 4, तो वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 बना लो खुद से कि 2 मोटर मैकेनिक्स है, राजू एंड सिराज, मोटर बनाता होगा भाई गाड़ी वगैरह, वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहूल स्कूटर इन 6 आवर्स, यानी कि एक स्कूटर को वो लोग दोनों मिल के अगर काम करेगा तो 6 घंटा में समाप्त कर देगा, वो रिपेयरिंग कर देगा। राजू अगर वो काम वही मोटर को बनाएगा वो तो 15 घंटा में लगेगा। तो जो सिराज है अगर वो अकेले बनाएगा तो कितना दिन में करेगा, तो वही बात है ना। तो ये बना लेगा, आगे बढ़े क्या, ठीक है ना, अलग टाइप देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि अब इसमें 3 बंदा आ गया, कौन कौन बंदा है इसमें, ए बी और सी आ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो तू बोल रहा था कि भाई 2 ही आएगा, तो 3 आ गया ना इसमें।
तो कोई नहीं कि ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days और 15 days, यानी कि तीनों अलग अलग है ना, काम कर रहा तो एक 12 day में, एक 10 day में और एक 15 days में रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट फिनिश इफ दे वर्क टुगेदर, यानी कि अगर ये तीनों मिल करके वो काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? अरे बोलो। तीनों प्लस कर देंगे। हाँ, ए कैन कंप्लीट ए वर्क, कितना है? एक है, वन बाई बहुत ना करेगा सर। 10 नहीं, बोथ नहीं, ये अलग अलग बात कर रहा है ये लोग। बी कितना में करेगा देखो तो? 12 days में। और सी कितना में कर रहा है? 15 days में कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? एज 1 day वर्क, तो कितना हो जाएगा भाई? 1/12। फिर बीज 1 day वर्क 1/12, हाँ 1/10 होगा, 1/15। अब तीनों मिलाकर कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लैंग्वेज लिखने में, ठीक है? 1 मतलब ये दोनों का ग्रामर है, ये ग्रामर थोड़ा सही करना होगा बाबू, ठीक है ना? तो अब ये कहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम? 60। तो 10 6 jar 60, फिर ये 5 jar और ये 4 jar, कितना हो गया देखो तो? 15/60, यानी कि 1/4, यानी कि वो तीनों मिला करके एक दिन में 4 काम, मतलब 1/4 पार्ट कर रहा है। सपोज दैट कि अगर ये 4 काम है तो वो एक दिन में 1 पार्ट कर रहा होगा, कर रहा है ना, तो उसका उल्टा कर दो। तो ए प्लस बी ऐसे लिख दो, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 day ना, समझ गया आमिर? ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आराम से बेसिक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत हो जाएगा।